आपने क्या कहा कि टेररिस्ट के जो सो कॉल्ड लिंक्स हैं तालिबान उसको लिख कर नहीं देने को तैयार है। वैसे एक सच बताइएगा, मतलब दुनिया के तौर पर किसने आज तक ये लिख कर दिया? ये लिख के किसने दिया कि मैं टेररिज्म को नहीं करूंगा या करूंगा? यू सी, ये ये ऐसी बीमारी है कि जब चाहे बढ़ा लो, जब चाहे कमजोर कर लो, जब चाहे एक्सपैंड कर लो, जब चाहे क्रिटिसाइज कर लो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जानना चाहता हूं, पाकिस्तान से नहीं, दुनिया से, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टेररिज्म? मुझे ये बताओ ना भाई। चलो पाकिस्तान आज सफर कर रहा है, ये नया इंट्रेंट है, हालांकि आप बोल रहे हैं काफी टाइम से हो रहा है, बट मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में टेररिज्म की स्पेलिंग क्या है? टीटीपी आपके यहाँ टेररिस्ट है, बलूच आपके यहाँ टेररिस्ट है, वगैरह वगैरह। आप आज की तारीख में ये बोलेंगे, बट ये आपको मानना पड़ेगा। इसमें ये मत समझिए कि मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, ये आप अपनी कंट्री के लिए एक अच्छा इवैल्यूएशन निकाल रहे हैं। ये वही टीटीपी है जो आपकी अपनी थी भाई, मैं क्या करूं? एक पर्टिकुलर, मैंने डेफिनेशन के लिए बोल रहा हूं, मैं ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूं। इमरान खान ने अभी भी थोड़े दिन पहले बोल दिया था कि ये तो हमारे अपने लोग हैं भाई, इन्हें हम संभाल लेंगे। जब वो जेल से पहले की बात कर रहा हूं मैं, जेल तो अब खैर काफी टाइम हो गया। सो मेरा कहना ये है कि पहले पाकिस्तान को ये डिसाइड जरूर करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय टेररिज्म। इट्स वेरी सिंपल। जिस दिन आप खुद ये समझ गए और उस परिभाषा पर, उस डेफिनेशन पर आप जैम हो गए, फिक्स हो गए, उस दिन के बाद से आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम इंडिया के साथ भी कम हो जाएगी। क्योंकि डेफिनेशन जब टीटीपी की बारी आए तो अलग होनी चाहिए, बलूच की बारी आए तो अलग होनी चाहिए, और इंडिया से रिलेटेड हो, पीओके से रिलेटेड हो तो अलग होनी चाहिए। अलग अलग मत करो। नहीं कल साहब, नहीं, ये आप अब सियासत कर रहे हैं इसके अंदर। देखिए बात सुने, हमने कब कहा है कि आपने अभी आपका पहलगाम का वाकया हुआ, आपने कहा, हमने कहा दो सबूत। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में खड़े होके इंडिया के हमला करने से पहले इंडिया को मौका दिया था। आपने क्या कहा? कोई सबूत नहीं है हमारे पास। आपने ना सबूत दिए, और आपको पता है इस चीज का, दुनिया मांगती रही, पूछती रही कि सबूत दें, और आप क्या कहते रहे? सबूत कोई नहीं है, लेकिन हमला आप पे करना है। क्यों? क्योंकि हमारी आपसे पुरानी लड़ाई है, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ने होते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान वोट लेना होता है। तो मतलब ये, अब मुझे ये बताएं, आप हमें कहें ना, दें सबूत। आप इतनी बड़ी इकोनॉमी है, $86 अरब का आपका दिफाई बजट है, आप पाकिस्तान, हमने तो अफगानिस्तान को, जो लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान एंटर होते हैं उनकी वीडियोस देते हैं, उनके बेस कैंप्स बताते हैं, ईच एंड एवरीथिंग देते हैं। आप क्या देते हैं? अहे जी, वो बंदा पकड़ा गया था, उसकी जेब में से लाहौर की चॉकलेट निकली है। ओ भाई, 6 महीने वो चॉकलेट दे रहा है, और फिर आपने ये भी कहा कि वो बहुत पहले आ गए होते। तो आपका जो इंटरनल, आपने आज तक कोई मूवमेंट के सबूत नहीं दिए पाकिस्तान को। आपने HP हरोन ड्रोन्स भी लिए हुए हैं इसराइल से, आपने पता नहीं कौन कौन से ड्रोन अमेरिका से भी लिए हुए हैं। तो मतलब यहाँ तो वो फौज को चलाने नहीं आते, या सियासतदान वो वीडियो जो है वो मोदी साहब की मोबाइल में रह जाती है, वो हमसे शेयर नहीं करते। तो कुछ करे ना इसका, हम ऐसे थोड़ी है कल साहब। वेरी गुड। प्रॉब्लम पता क्या है? मैंने जो आपसे एक बात स्टार्ट करी थी, मैंने पहले ही कहा था कि दिस इज नॉट टू क्रिटिसाइज। आप उसे क्रिटिसिज्म ले लें, ये आपकी चॉइस है। मैंने तो कहीं पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म का नाम ही नहीं लिया। उससे भी बड़ी बात जो आप कर रहे हैं, आपने क्योंकि बोल दिया है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, हालांकि मेरे तरफ से ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। आपने कह दिया कि प्रूफ नहीं दिया, हमने पठानकोट में आपके ISI चीफ को बुलाकर प्रूफ दे दिया, दिखा दिया, इंस्पेक्शन करा दी, सब करा दी। इससे बड़ा प्रूफ कभी होता नहीं। और उस दिन हमने अपने आप को एक चपेट लगाई इधर वाले गाल पे कि इंडिया, ये गलतियां मत करो। आप पाकिस्तान को प्रूफ क्या दोगे? जो खुद बेचारा कर रहा है वो क्या, उसको प्रूफ क्या? क्योंकि हम देखो, कहीं ना कहीं आपको, अब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मैंने आपको बोला टेररिज्म की स्पेलिंग पॉलिटिकली, चाहे वो आप हो चाहे दुनिया का कोई हो, पॉलिटिकली उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। मैंने आपको बड़ा अच्छा एनालिसिस करने की दी कि वही तालिबान है, वही टीटीपी है, मेरा मतलब, जो कि आपका अपना था। पहली बात, ये वही तालिबान सरकार है जो 2021 में आपकी फेवरेट, लखते जिगर, नूरे जहां
वाली पार्टी थी जिसको आप बोल रहे थे कि आप ही सब कुछ करें, और अब आपका डेफिनेशन चेंज हो गई है कि नहीं जी, अब तो तालिबान भी टेररिस्ट है, टीटीपी भी टेररिस्ट है। ये ना, जब चीजें अपने काम में आ रही होती हैं तब आप गलत। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, किसी भी तरह से एक डेफिनेशन ले लीजिए और उसको हर जगह लगाइए। मैंने इसलिए आपको ये भी कह दिया कि इंडिया के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे अगर डेफिनेशन स्पेसिफाई होगी। पर चलिए, आप माने ना माने वो एक आपकी अपनी चॉइस है। बट आती है बात, आई डोंट नो, अगर तालिबान और टीटीपी और पाकिस्तान की बात आती है, उसमें पता नहीं, आई डोंट नो हाउ आपको मोदी नजर क्यों आ जाता है। वेल, यू हैव अ चॉइस, मैं उसके बारे में नहीं कह पाऊंगा। ज्यादा बड़ी बात ये भी है, ओके, ये दुनिया का और आपका भी ये हमेशा से स्टैंड रहा है कि हम इसे एलिमिनेट करेंगे, या एलिमिनेट होनी चाहिए, हम नहीं करेंगे। हर एक को ये कहता हम एलिमिनेट होनी चाहिए, देयर शुड बी नो टेररिज्म। करता कोई कुछ नहीं है। आप अगर बता रहे हैं, जैसा कि अभी अभी आप ही ने बोला है कि हमने यूएसए से ये ले लिया, वो ले लिया, वो सब, चलिए आजकल तो मैंने आपको 3-4 बार बताया कि इस समय तो आप सबसे ज्यादा प्राइड ले रहे हैं कि इस समय ट्रम्प की गोद में आप ही बैठे हुए हैं। ओ भाई साहब, उसको बोलो 2 सैटेलाइट फोटोग्राफ आपको एक्स्ट्रा दे दे। देखो, फोटोग्राफ तो मिल ही सकता है, सैटेलाइट की इमेजरी दे दे, चाहे कुछ और दे दे कि हाँ भाई ये सब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, बड़ी परेशानी है इंडिया के अंदर, बड़ी पैनिक है इंडिया के अंदर, क्योंकि वो नहीं, पैनिक नहीं है। मोदी साहब गोद में बैठे हुए थे, मोदी साहब को उठा के वो ऐसे दूर फेंके। मोदी साहब जो है, अब तो मोदी साहब वहां भी नहीं जाते जहां पे मोदी साहब को बुलाया जाता है। अब तो आंखें भी नहीं मिलाते। वो क्या, नुसरत फतेह अली खान का कुछ कैसा शेर है, पता नहीं, कुछ वो कहता है कि आंखों से आंखें मिलाए रखने दो। तो मसला ये है कि मोदी साहब की आंखें सिर्फ ट्रंप से मिलती थी, वो भी खा जड़ियां ने ना खराब हो गई ने। वो रोज फिर भी ट्रंप फोन कर रहा है, बल्कि मुबारक हो, फोन कर रहा है, फिर भी ट्रंप फोन कर रहा है, मुबारक हो। फिर भी ट्रंप फोन कर रहा है। वो क्या कहता है? वो कहता है 7 brand new beautiful jets were shot down. 7 रोज कहता है वो आपको, रोज कहता है वो आपको, देख लें। आप इस सपने में आप जरूर रह सकते हैं। और वैसे भी मैं कहूंगा, ये जो आपको चूरन बेचा गया है पाकिस्तान आर्मी द्वारा, इसको एंजॉय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसके अंदर। क्योंकि ये जो है ना, ये जो ख्याल है आपका, ये गलत नहीं है कि आप इस ख्याल को रख सकते हैं। लेकिन मन बहलाने के लिए क्या प्रॉब्लम है? वो भी मन बहला रहा है, आप भी मन बहला रहे हो, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। देखो कमरची में, अगर मैं यहाँ दिल पर हाथ रख के आप भी अगर इसको बोलें, बिना किसी साइड लिए, ट्रंप के पास वो टेक्नोलॉजी जरूर है जिससे उसने उन 88 आवर्स को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड किया होगा, कंटिन्यूअसली एक सेकंड की उसके पास एविडेंस होगी कि एक्चुअली क्या होगा। ये तो आपको मानना पड़ेगा, इतनी टेक्नोलॉजी तो है। शायद आपके यहाँ इतने इमेजिन नहीं कर पाएंगे, हम इमेजिन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमने उस पार्ट का एक पार्ट आपको एज अ प्रूफ दुनिया के लिए दिया, आपको नहीं दिया। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू पाकिस्तान। बट आइए एक और अच्छी बात, जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली तालिबान और टीटीपी की और पाकिस्तान की, अगर सही एक एनालिसिस लिया जाए, आपके तकरीबन इस समय जो पिछले साल आपके पास 600-650 अटैक हुए थे, वो ऑलरेडी 647 या कुछ क्रॉस हो चुके हैं, जबकि अभी आपका साल बचा हुआ है। और आप ये देख रहे हैं कि आपका कंटिन्यूअसली टीटीपी और तालिबान के साथ वो जो कन्फ्रंटेशन है बढ़ रहा है। और सही बात है, आपने कहा, पिछले बार भी आपने कहा था कि अब तो हमारा सीज फायर हो गया है, ट्रूस हो गया है। मैंने आपको तब भी कहा था, मेरा एनालिसिस तब भी सेम था कि ट्रूस नहीं हुआ है। मानिए मेरी बात, आप लोग नहीं मान रहे थे। मैं कह रहा था सीज फायर हुआ है। सीज फायर मतलब ये हम दोनों एक दूसरे की तरफ टक्कर मार रहे थे, इधर मार दी, उधर मार दी, इधर मार दी, तो ये रुक गया है। सीज फायर का मतलब यही होता है। इससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा जब तक आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। दिस सीज फायर इज वेरी वेरी लिमिटेड। ज्यादा देखें, मैं ये जिम्मेदारी से कह पा रहा हूं, पाकिस्तान अगर तालिबान को इतने अच्छे से जानता है पहले से, पाकिस्तान उन सारी टेररिज्म को इतने अच्छे से
40 साल में अगर उसने पाला है, आज वो कन्फ्रंटेशन में क्यों आ रही है? क्योंकि आपने गलती अब ये कर दी है जो यूएस करता चला आया है। यूएस सक्सेसफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, आपके पास नहीं है। आप इन्हीं लोगों को पहले खिला पिला रहे थे, आज ये आपके अगेंस्ट हो गए, अब आप इनको नहीं, क्योंकि अब आप इनको बिजी नहीं कर पा रहे हो। पहले तो आपके पास एक्सक्यूज थे। अमेरिका भी खिलाता था, अब आप खिलाते हैं। अब देखे ना, अब आप खिलाना शुरू कर देंगे तो खिलाएं आप, हमें इससे क्या एतराज है? मतलब एतराज होना चाहिए, नहीं क्यों एतराज होना चाहिए। देखें, अगर इंडिया किसी भी तरह से, अगर इंडिया किसी भी तरह से, अगर इंडिया किसी भी तरह से टेररिज्म को कुछ खिलाता पिलाता है तो आपका कंसर्न होना चाहिए। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस समय हालात सामान्य नहीं है और अब आप सभी को मालूम होगा पिछले 3 दिनों से लगातार पाकिस्तान सोच रहा है कि वो अफगानिस्तान के साथ बैठकर इस मामले को समझा ले, लेकिन अफगानिस्तान अब उनसे इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मीटिंग 3 दिन हो गए लगातार हो रही है। 12-12, 14-14, 16-16 घंटे की मीटिंग हो रही है, लेकिन मीटिंग ख़त्म होने के बाद शाम होते ही फिर वहाँ पर अफ़गानिस्तान बोल देता है कि हम आपके साथ एग्री नहीं है। भला वो एग्री कैसे होगे? क्योंकि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो यहाँ पर जो गलतियाँ खुद पाकिस्तान ने की है, जिस टीटीपी को पाकिस्तान ने पाला है, अब उसका जो जिम्मा है वो अफ़गानिस्तान पर डालना चाहते हैं। तो अफ़गानिस्तान इतना बुद्धू तो नहीं है कि वो आपकी गलतियों को अपने सर लेगा। यानी कि ये तो वही बात हो गई, पाकिस्तान ने पहले तो ये इस तरीके के काम किए कि उनको मार खानी पड़ेगी, लेकिन उस समय तो ये काफ़ी खुश होते थे, सोचते थे कि वो हमारी सहायता करेंगे ये। लेकिन अब जब पाकिस्तान को ही उल्टा ये जवाब देने लगे हैं, अब पाकिस्तान का इनसे बचना मुश्किल हो रहा है, तो फिर ये अफ़गानिस्तान के पास जा रहे हैं और अफ़गानिस्तान दूसरी साइड से बोल रहा है कि हम तुमको फिर से ठोकेंगे। यानी कि पाकिस्तान तो अब ठोकना है लाजमी, क्योंकि चारों ओर से इस समय पाकिस्तान के आप सभी को मालूम है, एक तरफ से भारत, दूसरी साइड से अफ़गानिस्तान, तालिबान और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर ही टीटीपी। ये इनको अब नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि पाकिस्तान ना तो कभी किसी तरीके से किसी के भी साथ सही से रहा है और आए दिनों इसने पाकिस्तान ने, आप सभी ने देखा होगा भारत के साथ तो इसकी जब से ये अलग हुआ है तब से लड़ाइयाँ चल रही है। लेकिन उसके बाद तालिबान और टीटीपी जैसे समुदाय इसने ये खड़े किए। उस समय सोचता था पाकिस्तान कि ये हमारा साथ देंगे भारत से लड़ाई में, लेकिन अब भारत का साथ ये दे रहे हैं, बल्कि यानी कि आप ये देखिए पाकिस्तान ने इनको बनाया ये सोच कर कि अगर भारत के साथ जंग होगी तो ये तालिबान हमारा साथ देगा, लेकिन ये पासा इनका उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि अब तालिबान भारत के साथ खड़ा है पूरी तरीके से और अब पाकिस्तान को इसी चीज़ का डर सता रहा है कि कहीं ये दोनों मिलकर पाकिस्तान की बैंड ना बजा दे। वैसे इन दोनों को मिलकर पाकिस्तान की बैंड बजाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही बर्बाद होने वाले हो। टीटीपी आपको नहीं छोड़ने वाला, जो आपके ही देश में है, और टीटीपी जैसे पता नहीं कितने और होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।